हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज जो चल रही थी उसमें दो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो गए थे। आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें 125 क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से। महाद्वीपीय प्रवाह के लिए बैगनम महोदय ने दो बलों का प्रयोग किया था, एक पोलर फ्लीइंग और एक ज्वारीय बल। पोलर फ्लीइंग बल जो है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था, और दूसरा जो इन्होंने बोला था ज्वारीय बल, वो ज्वार सूर्य और चंद्रमा की जो आपकी ज्वारीय आकर्षण संबंध रहता है उससे रिलेटेड इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत की व्याख्या समुद्र तट पर आइसक्रीम विक्रेताओं की स्थिति के उदाहरण के माध्यम से की? तो वो है होटलिंग। होटलिंग महोदय ने यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत का सूत्रपात 1924 में फेटर महोदय ने किया था, पर इसकी ओर अधिक ध्यान होटलिंग महोदय ने दिया था, और इन्होंने इस सिद्धांत में समुद्र तट पर आइसक्रीम विक्रेताओं की स्थिति के सहारे प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थर्ड नंबर, किसने जियोपॉलिटिक्स शब्द दिया था? तो जियोपॉलिटिक्स शब्द जो है वो जेलन महोदय ने दिया था। ठीक है, बाकी जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाता है तो हाउसहोफर ने किया। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो ओखा जो है आपका गुजरात, ये सही सम्मिलित है, बाकी सब गलत है। जो मरमा गाँव है वो गोवा में है, कांडला जो गुजरात में है, पारादीप है वो उड़ीसा में है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, सूर्य का घूर्णन। तो ये इसमें से आपका बी आंसर सही है, जिसमें पृथ्वी का परिक्रमण और तीसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास से कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके बनारस में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो जैतापुर महाराष्ट्र सही है, मीठी बेड़ी गुजरात सही है, कोबड्डा आंध्र प्रदेश सही है, हरिपुर हरियाणा गलत है क्योंकि हरिपुर में नहीं है, ये हरिपुर हरियाणा में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोंडवाना शैल तंत्र। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें मंगला तेल क्षेत्र स्थित है? तो ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान है इसका राइट आंसर। कब स्थापित हुई थी? 2009 में। 10वां क्वेश्चन, गोंडवाना शैल तंत्र मुख्यतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके दामोदर नदी घाटी तंत्र में। नेक्स्ट, भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक राज्य है, तो वो है आपके झारखंड। विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, यह मत किसका है? तो ये मत आपका दिया था मार्सडेन महोदय ने कहा था कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, जबकि प्लेनफोर्ड ने कहा था कि हम भारत की जलवायु के विषय में कह सकते हैं संपूर्ण विश्व में जलवायु की इतनी विषमताएं नहीं मिलती जितनी अकेले भारत में। तो इसका राइट आंसर है मार्सडेन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तड़ित झंझा है, ओला है, धुंध है, कुहासा। कुहासा आपके सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सागौन का वन अधिक जमाव है? तो सभी को पता ही होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पानी की होड़ होती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बिस्त दोआब व्यास और सतलज से आपका बिस्त बनता है। ठीक है, तीसरा आपका बारी
तो बारी ब्यास और रावी से बनता है बारी। रचना, रचना रावी और चिनाब से बनता है रचना। छाछ, चिनाब और झेलम से बनता है आपका छाछ। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सागरीय क्लिफ की पदस्थली पर स्थित होता है? तो स्टार्म बीच। स्टार्म बीच जो है वो फुट पर रहता है। नेक्स्ट है 80 नंबर। मैच दी कॉलम है, तो जो जिला जो है आपके कश्मीर से लद्दाख के बीच में है, तो ए का 2 एक ही में, डी में। बी का 3 है, नाथुला जो है वो हिमाचल प्रदेश से है, चाइना के लिए नहीं, नाथुला जो है सिक्किम से चीन तिब्बत के लिए होते हुए। सिपकिला जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में है, और लिपू लेक जो है आपके उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करती है। कहाँ पे बहती है बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है, जो कहाँ से आते हैं? बंगाल की खाड़ी से, प्रशांत महासागर से, अरब सागर से, भूमध्य सागर से। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर से। नेक्स्ट, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई है? तो ऑब्वियसली ज्वालामुखी उद्भेदन, दरारी, तो कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी। निम्न में से किस राज्य में कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो केरल और तमिलनाडु। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, भारत में उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण है, यह चंबल घाटी में, चंबल घाटी में है ये, बीहड़ एरिया में। हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो मध्य ओलिगोसीन में। 24 का आपका बी आंसर सही है, मध्य ओलिगोसीन में ये हिमालय का आपका उत्थान शुरू हुआ था। 25 नंबर, भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषित भूमि का लवणीय भूमि में बदलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूप को किसको प्रदर्शित करता है? देख लो, देख के आपको पता चल रहा होगा, ये प्रदर्शित कर रहा है पादपाकार अपवाह प्रतिरूप। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हिंद महासागर कई महाशक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, क्योंकि हिंद महासागर और निकटवर्ती देशों में काफ़ी भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो 27 का ए सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागर में डिएगो गार्सिया नाम का द्वीप है? तो ये है आपके इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट, डूरंड रेखा निम्नलिखित देशों में से किन्हें अलग करती है? तो ये अलग करती है भारत और अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। नेक्स्ट, सरक्रीक विवाद है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में जितने भी द्वीप समूह हैं उनकी विशेषता है कि वो सभी कोरल मूल के हैं। ठीक है, कोरल से बने हुए हैं। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नंबर 1, स्वतंत्र उद्योगों में गतिशीलता बहुत अधिक होती है, क्योंकि उद्योग कौशल आधारित है। बताओ, सही है? हाँ, स्वतंत्र उद्योग में जो गतिशीलता है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये कच्चे माल के स्रोत पर निर्भर नहीं होते। स्वतंत्र उद्योग कौशल आधारित भी नहीं होते। ये उद्योग अधिकतर बाजारों के पास स्थापित होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए और आर सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन कारक अधिक आकर्षित करता है? तो अभी आपसे बताया, उनके लिए श्रम की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, बाजार। ग्रोजनी प्रसिद्ध उत्पादक है, तो ग्रोजनी जो प्रसिद्ध उत्पादक है वो पेट्रोलियम का है।
गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या होता है? तो ये है आपका 25 डिग्री, 21 से 27 के बीच में, तो 25 होना चाहिए। मिल्पा जाना जाता है, मिल्पा जाना जाता है स्थानांतरण कृषि के लिए। गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाहक कृषि कहाँ पर की जाएगी? जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होगी, तो ये आपका चीन में। बागाती कृषि व्यापक है। नील नदी घाटी में, मिसिसिपी में, कैलिफोर्निया में, कैरेबियन में। तो इसका राइट आंसर है कैलिफोर्निया। निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है? 41 का सी, सवाना यहाँ पे अनुपयुक्त है, बाकी डाउन्स, पेरीज और स्टेपीज उपयुक्त है। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कम्पुंग के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में परंपरागत अधिवास को कम्पुंग कहा जाता है। 43 वानथ्योनन के अनुसार किसी शहर के चारों विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या होती है? ये होती है 6 कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है साग सब्जी डेयरी प्रोडक्ट की पेटी, दूसरी होती है काष्ठ उत्पादन की पेटी, तीसरी होती है अन्न उत्पादन की, चौथी होती है चारागाह और परती के साथ सस्यवर्धन की, पांचवी होती है त्रिक्षेत्र पद्धति, मतलब वही 3 खेत प्रणाली, और छठवीं होती है पशु चारा। अगला है 44 निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत कृषि का विकास पाया जाता है? तो विस्तृत कृषि का विकास है आपके ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है। अग्रणी उत्पादक है आपके चाइना, रेशम के उसमें। ठीक है, निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 47 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिस्टोलर मॉडल के निम्न चित्र को प्रतिबिंबित करता है? तो प्रशासनिक इकाई। इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? देखो, ब्लास नहीं है, हैटनर नहीं है, रेडजर नहीं है, तो कौन बचे? हैगेट। हैगेट जो हैं वो आपके ब्रिटिश के हैं, ब्लास फ्रांसीसी हैं, रेडजर जर्मन के हैं और हैटनर भी जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है आपकी यूरोपीय संघ का प्रारंभ 1952 में निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? तो ये हुआ था यूरोपीय आर्थिक समुदाय। सी इसका ऑप्शन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास पेटी की उत्तरी सीमा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होती है? तो ये निर्धारित होती है 200 पाला रहित दिनों की संख्या से। निम्नांकित मानचित्र में प्रशांत महासागरीय संस्कृति परिमंडलों को क्रमशः 1, 2, 3, 4 से दर्शाया गया है। मानचित्र के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर इनका सही क्रम बताइए। माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो इन्होंने फ़ोन नंबर पर बता दिया है। ठीक है, पर सबसे पहले है आपके पोलिनेशिया, ये 1 पे, फिर है माइक्रोनेशिया ऊपर, फिर है मेलेनेशिया और फिर है ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन है इसका सही है। 52 उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं मंगोलाइड प्रजाति से। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन जननांग संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो W.M. थॉमसन और W. नोटेस्टीन जो थे, ये इसके जननांगिकी संक्रमण से रिलेटेड थे। नेक्स्ट, यह प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है कहलाता है? यह कहलाता है भौगोलिक प्रदेश। 54 का डी। 55 जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो पर्ल रीड ने इसको प्रतिपादित किया था। डी ऑप्शन सही है। जब जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है तो उसे कहते हैं कायिक घनत्व। डी ऑप्शन सही है। पर्यावरण एवं संस्कृति के संबंध में मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग किसने किया? सी हंटिंगटन ने महोदय ने किया था। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका प्रयोग किया था। 58
निम्नांकित में से प्रतिगमन तकनीकी का कौन सा एक का क्रम संभाव्य मतलब प्रोबेबिलिटी प्रतिचयन का भाग है? तो इसमें है देव, स्त्रीकृत, क्रमबद्ध और गुच्छित। बी ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट 59 निश्चयवाद के रेड जेल ए का 2 2 में है। ठीक है। संभववाद के हैं आपके ब्रोन्स, बी का 3, ए का 2, बी का 3 पहला। सी का 4 नवनिश्चयवाद के टेलर और प्रसंभाव्यवाद के हैं ओ एच के स्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजियोग्राफी किसकी है? फिजियोग्राफी है आपकी आर डी सलिसबरी की। एक का 2 2 में है। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट बी का 1 सैमपुल महोदय ने लिखी थी। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट ये लिखी है आपके एल्सवर्थ हंटिंगटन ने, और द पायोनियर फ्रिंज जो है वो आपके वोमेन ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। निम्नलिखित में से कौन 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी के राइटर हैं? तो फ्रीमैन TW, डी ऑप्शन सही है। 62 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हाउस ऑफर ने भू राजनीति दी थी। मैकेंडन ने हृदय स्थल संधान दिया था। रेडजेल ने वासस्थान कहा था। और वुमेन ने द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी दिया था। 62 का आपका ए ऑप्शन सही है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जेम्स ने ऑल पॉसिबल वर्ड्स लिखी है। स्पेंसर एंड थॉमस ने इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी, सैमपुल ने रीजनल ज्योग्राफी, पर R.J. जॉनसन ने मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी नहीं लिखी है। ठीक है। तो 63 का ए हो जाएगा। ये बुक लिखी है जैकलिन ड्यूस गार्नियर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने प्रस्तुत किया है। ठीक है। रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे। ये भी सही है। बी है इसका ऑप्शन, मतलब ए और आर दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं कर रहा है सही। 65 प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया? बेंटन मैक्के ने। 66 उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है। बिल्कुल सही है। वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर पश्चिम की तरफ है। बिल्कुल गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अधिपादप जो है वो मुख्यतः विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला 69 श्वसन के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है। ठीक है। क्योंकि बढ़ते पोषण स्तर के साथ जंतुओं को अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक चलना एवं कार्य करना पड़ता है। ठीक है। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। 69 हो गया। अब है अपना 70 निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो प्लास्टिक पदार्थ। सी इसका आंसर है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित है? तो होमोसेपियंस से संबंधित है आपका सी सर्वहारी। ठीक है। 72 घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड जो होता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है हमेशा। ठीक है। आधार चौड़ा बनेगा, ऊपर सकरा होता जाएगा। 72 का ए निम्नलिखित संस्थानों में किस में पर्यावरण सूचना प्रणाली एनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो IIPS मुंबई है। कि स्टोथर्मल पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके शीत मरुस्थल में। नेक्स्ट है आपका वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है।
यह कथन है, यह कथन दिया था ए फिटिंग में। ए फिटिंग ने दिया था, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण के नियंत्रण का यंत्रीय उपाय नहीं है? तो सिंडर ब्लॉक इसका उपाय नहीं है। 77 का ए। नेक्स्ट 78, नहीं 76 था, 76 का ए, 77 का ए। पंपास तथा स्टेपीज क्या हैं? ये मध्य अक्षांश की घास के मैदान हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तरी अमेरिका में इनको पुकारते हैं पेरी के नाम से। ए ऑप्शन सही है। 79, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा के स्रोत और उसके स्तर पर आधारित है? तो उसके आधार पर है प्रकृति अनुकूलित पारिस्थितिकी तंत्र। 80 नंबर का क्वेश्चन। महासागरीय उपयोग और उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप। महासागरीय धाराओं एवं स्थानीय पत्तनों का वितरण तो मर्केटर के द्वारा होता है। गेहूं व चुकंदर का वितरण मालवीड के द्वारा। ट्रांस साइबेरियन 2 मानक अक्षांशीय साधारण शंक्वाकार। प्राकृतिक रबड़ और चावल का विश्व वितरण समक्षेत्र बेलनाकार के द्वारा बताएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 2 3 4 सही है। जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? तो क्यूरोशियो की जो धारा है उसको काली धारा के नाम से पुकारते हैं। 82 का है आपका। हमबोल्ट की धारा पेरू, क्यूरोशियो की धारा जापान, फॉकलैंड की अर्जेंटीना और अगोलहास दक्षिण अफ्रीका। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है क्यूरोशियो की धारा। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सागरों में किसमें लवणता सबसे कम है? तो काला सागर में सबसे कम लवणता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उनमें। प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो प्रवाल भित्ति से रिलेटेड जो आया था वो दिया था हमारे डार्विन महोदय ने। किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की है? तो ये की है आपके होलोसीन में। ए ऑप्शन सही है। 87, चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर। ए का 4, तो बी का 1 हो जाएगा। प्लूटोरिको हो जाएगा आपका पश्चिमी द्वीप समूह। रोवान से हो जाएगा आपका दक्षिणी अंड महासागर। सुंडा हो जाएगा आपका 3 पूर्वी हिंद महासागर। ए ऑप्शन सही है। सॉरी, डी ऑप्शन सही है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। अगला क्वेश्चन 88, महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है? उसको कहते हैं आपको थर्मोक्लाइन। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है? तो ये डॉल्फिन चैलेंजर कटक जो है वो अटलांटिक महासागर में है। आयोडीन एवं पोटास के लिए महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन है? नीला और हरा शैवाल। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सम्मिलित नहीं है? तो आपका डी जो है चैलेंजर आपका उत्तरी प्रशांत में है, सही है। सुंडा जो है उत्तरी हिंद महासागर में, सही है। वाल्डिविलिया जो है आपके दक्षिणी अटलांटिक में है, सही है। टोंगा जो है जो दक्षिणी प्रशांत होना चाहिए, यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक है। तो डी ऑप्शन इसका गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 92, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार जो है आपका प्रेशर डाला जाता है। ए ऑप्शन सही है। 93, तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति है? तो ये स्थिति है आपकी 5 डिग्री उत्तर पे। अगला क्वेश्चन
फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95, निम्नलिखित 94 का 5 डिग्री बी था और फेरल वाला भी बी था और इसका ए था 92 का। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण एवं संचयन होता है? तो 95 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही, तलछटी चट्टान है। चिनूक जो है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, सिरक्को आपके अफ्रीका में, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में और मिस्ट्रल यूरोप में। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके ऊपरी क्षोभ मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके अश्व अक्षांशों की स्थिति कहाँ है? जो आपके अश्व अक्षांश हैं वो आपके पाए जाते हैं 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध में। तो वैसे इसका आंसर है नहीं, पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में ये पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में। अब है चक्रवात और उसके देश। जो आपके हरिकेन है वो आपको यूएसए में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेगुइस या बेगुए जो है फिलीपींस में है, टाइफून चीन में और बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100, निम्नलिखित विश्व प्रदेशों में से किस में अधिकतम सूर्य तपन की मात्रा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है बी, उपोष्ण प्रदेश में। विषुवत-रेखीय प्रदेश में इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोज़ बारिश हो जाती है वहाँ पे, तो तपन जो रहती है वो कम हो जाती है। 101, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह पर वायु सन्निधि घनत्व का सही औसत है? 1.2 ग्राम मीटर 3 की पावर। सूर्य या चंद्रमा के चतुर्दिक प्रभा मंडल का निर्माण होता है, तो ये होता है हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से। वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हेतु निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर में होता है ये। बी ऑप्शन सही है। 104, विकिरण का प्रभाव विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। उक्त व्याख्या निम्नांकित में से किस नियम से संबंधित है? तो ये है आपके स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नतम एल्बिडो निम्नलिखित में से किसका हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा होता है एल्बिडो, मतलब वो स्नो। उन्होंने बोला सबसे कम होगा ज्योति गई मिट्टी या भूमि से, नम मिट्टी से, क्योंकि वो अंदर तक ऑब्जर्व कर ली जाएगी। अगला, किन क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अपक्षय होता है? तो ऊष्मीय दबाव अपक्षय होता है मरुस्थल में। निम्नलिखित में से कौन से मानदंड टॉर्नेडो की श्रेणीगत करने के लिए फ्यूजिटा पैमाना के आधार पर है? तो इसका सी और डी होगा। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, जिसमें सी और डी होगा। 107 का सी। वायु की गति और संबंधित संपत्ति नुकसान के बारे में पता करते हैं। 108, वृद्धावस्था में नदियाँ अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। गलत। वृद्धावस्था में नदियों का भार वहन क्षमता समाप्त प्राय हो जाती है। सही है, डी ऑप्शन होगा इसका। ए गलत है और आर सही है। निम्न में से कौन एक सरिता पूर्ववर्ती नहीं है? तो पूर्ववर्ती नहीं है आपकी यमुना, बाकी सिंधु, काली, सतलज ये सब पूर्ववर्ती हैं। ड्राई का अंतर संबंधित है, तो ये आपके संबंधित है
शुष्क शुष्क स्थलाकृति से, वायु से, वही। 111, किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? कहते हैं महाखड्ड। डी ऑप्शन सही है। 112, कैटिल को बोलते प्राह हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त। टार्न बोलते सर्क पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर। एस्कर निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक। ड्रमलिन हिमगोलाश्म वृत्तिका के अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पहाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3। किस सेल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? तो ये होता है आपके ग्रेनाइट में। मैसिडी कॉलम। KW बटजर, इन्होंने लिखी थी जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। WM डेविस, इन्होंने द जियोमॉर्फिक साइकिल बोला था। CM बल्टेन ने बोला था प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी। जे थर्नेस ने जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। समुद्र आधार स्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये किया था आपके हैस और डाइट्स ने। 115 का सी सही है। 116, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो ये है आपके अरावली। अगला क्वेश्चन, द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आपके चार्ल्स हैपगुड ने। चार्ल्स हैपगुड, सी। मैच दी कॉलम। ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस। गैब्रो से आपके सर्पेंटाइन। बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट और सेल से स्लेट। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके स्ट्राम्बोली। डी ऑप्शन। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं डी ऑप्शन, परिप्रशांत पेटी में। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय सेलों को निम्न किन दो विभागों में विभाजित किया गया है? ऑब्वियसली अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। ए ऑप्शन सही है। कौन सी चट्टान उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण बनती है? तो ये बनती हैं आपकी कायांतरित चट्टान है। सी ऑप्शन सही है। 123, सीमा एवं जस्ता निम्नलिखित में से किस काल की चट्टानों से संबंधित है? ये संबंधित है आपके आर्कियन काल की चट्टानों से। ब्रह्मोत्स पर्वत हो जाएगा आपका विंध्यन। बलित हो जाएगा नीलगिरी। अवशिष्ट हो जाएगा अरावली। और ज्वालामुखी की राजमहल। मोहरो अशांतता निम्नलिखित में से किन के बीच पाई जाती है? तो माँ कमरे में गुल। तो माँ में आएगा आपका लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अब आप देखिए कि आपने क्या क्या लिखे थे और आपके कितने सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या करना है। बहुत जल्द हम लोग कल करते हैं नेक्स्ट सेट 4। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।